नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। तो आइए फिलहाल मौसमी सिस्टम देखते हैं कि किस तरह से बने हुए हैं और आने वाले समय में किस तरह से मौसमी सिस्टम रहेंगे। तो फिलहाल मानसून की अक्षय रेखा इस समय बनी हुई है पंजाब और हरियाणा और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से झारखंड, पश्चिम बंगाल से इस लो प्रेशर एरिया तक। सर्कुलेशन जो राजस्थान के भागों पर था वो बाहर निकल चुका है, लेकिन उसकी वजह से कुछ मॉइस्चर अभी भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर दिख रहा है और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां आज देखने को भी मिली है। बात करें यहां पर आने वाली 18 अगस्त की, तो जैसे ही सिस्टम अब बाहर निकल चुका है तो मानसून की अक्षय रेखा का जो पश्चिमी छोर है वो पंजाब हरियाणा के भागों की तरफ ऊपर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो इसका पूर्वी छोर है ये इसे लो प्रेशर सिस्टम ऊपर नहीं जाने देगा, ये यहीं पर रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बता दूं, ये लो प्रेशर सिस्टम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर और गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर बारिश करने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी वो काफी लंबी होगी, लगभग 25 या 26 अगस्त तक ये गुजरात के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, इन भागों पर जो बारिश होगी तो वो जो है उसके साथ में काफी तेज हवाएं चलने की संभावना जो है वे दोस्तों नजर आ रही है। तो आप थोड़ा सा खास तौर से जो किसान भाई हैं वे थोड़ा सा अपना ध्यान रखें अभी से खेती बाड़ी का, कि आने वाले समय में अगले 3-4 दिनों में जो है जो बारिश होगी उसके साथ काफी तेज हवाएं जो है वे चलने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखे दोस्तों दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। काफी भाइयों के कॉमेंट आए थे कि सर क्या सच में इस तरह से होने वाला है, तो देखिए मैं यहाँ पर आप सभी भाइयों को दिखाने की कोशिश भी करूंगा। तो देखिए ये 19 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है और 19 अगस्त में बारिश बढ़ रही है भारत के पूर्वी राज्यों पर और सिस्टम रहेगा ये लगभग यहाँ। और 20 अगस्त में ये सिस्टम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा। और आपको यहाँ पर मैं एक जानकारी और भी दे दूं कि जो सिस्टम अभी फिलहाल महाराष्ट्र के भागों पर है ये यहाँ पर अरब सागर पर बन जाएगा और ये सिस्टम फिर ऊपर की तरफ जो है बढ़ना शुरू होगा। और ये सिस्टम और यहाँ से आने वाला सिस्टम ये दोनों आपस में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर जो है आपस में मर्ज जो है होने की इनकी संभावनाएं हैं। तो काफी ताकतवर मौसमी सिस्टम ये बन सकता है। और यहाँ पर 22 अगस्त में भी ये सिस्टम देखिए आगे की तरफ चल रहा है और हवाएं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर जो है दिख रही है। इधर ये सिस्टम भी महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच रहा है। और 23 अगस्त में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों के आसपास रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। और बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जो है कई भागों पर हवाएं जो है काफी तेज चलने की संभावना जो है यहाँ पर नजर आ रही है। और 24 अगस्त में ये मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा, इधर से सिस्टम थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर बिहार से और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 25 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों सिस्टम जो है मर्ज होते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मर्ज होते ही ये काफी ताकतवर सिस्टम बन जाएंगे। और हवाएं जिस तरह से आपको दिख रही है, देखिए मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के भागों पर हवाओं की रफ्तार जो है वो काफ़ी तेज जो है होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रही है। और इसी प्रकार यहाँ पर जैसे कि आप 26 अगस्त की वेदर रिपोर्ट भी देख पा रहे हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर हवाएं कम हो जाएगी जब ये गुजरात के भागों पर आ जाएगा। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज रहेगी और यानी कि जो बारिश होगी वो काफ़ी, उसके साथ हवाएं जो चलेंगी वे काफी तेज जो है देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इस सिस्टम का पूरा ट्रैक रहेगा। ये इस तरह से होता हुआ थोड़ा सा उत्तरीवर्ती तो होगा ही, लेकिन थोड़ा मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरात के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल ये आपने देख लिया कि ये इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली दोस्तों 18 अगस्त में
भारत के राज्यों पर किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है। तो शुरुआत यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों से करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो भागों पर तेज बारिश होने के आसार है, जैसा कि देहरादून, ऋषिकेश से लगाकर नैनीताल के आसपास के भागों पर, यहाँ पर हरिद्वार के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। अब देखिए, जो बारिश की गतिविधियां है राजस्थान के भागों पर तो देखिए दोस्तों कम हो जाएंगी। पश्चिमी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। मध्य भागों तक जो है मौसम बिल्कुल साफ ही देखने को मिलेगा। हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के भाग है, जैसा कि उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास के भाग, यहाँ पर इन भागों पर कुछ हिस्सों पर, इन जिलों के कुछ हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। हल्की बारिश हो गई या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बारिश होगी। वैसे तो यहाँ पर भी धूप देखने को मिलेगी, लेकिन बादल आएंगे, मॉइस्चर आएगा, बादल बनेंगे, तो कुछ भागों पर वे बारिश जो है कर जो है आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, पंजाब के भी जो सिर्फ उत्तरी भाग है, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से पटियाला के आसपास के भागों पर, अमृतसर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। तो हल्की बारिश या एक दो भागों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल आएंगे। एक दो भागों पर दिल्ली के भी बारिश की गतिविधियां देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भागों पर जो ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर आ रहा है और मानसून की अक्षय रेखा पहुंच जाएगी ऊपर तराई वाले भागों पर। तो जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां है उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर कुछ अधिक होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो आएगा तो वो नेपाल के थ्रू होता हुआ उत्तराखंड तक पहुंचेगा, तो वो ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएगा, तो उत्तर प्रदेश तक ही वो लगभग सीमित रहेगा। तो इन भागों पर कुछ थोड़ी सी अधिक बारिश होगी। और जो आगे पंजाब हरियाणा के भाग है वहां पर सिर्फ तराई वाले भागों पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश के देखिए, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ से लगाकर, और इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं वाराणसी, सोनभद्र, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों के साथ साथ सुल्तानपुर के भागों पर भी, और लखनऊ और सीतापुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है। हरदोई से लगाकर और इसमें भदोई के भागों पर भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिल सकती है। इधर ललितपुर, झांसी से बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मोहब्बा के आसपास के भागों पर भी हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इनके जब यहाँ से मॉइस्चर आएगा तो यहाँ पर बादल बनेंगे और बादल बनकर कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होगी। अब देखिए, कानपुर देहात से एटा इटावा के भागों पर और आगरा, मथुरा से फरुखाबाद के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ हल्के बादल रहेंगे, धूप भी देखने को मिलेगी। तो एक दो भागों पर हो सकता है जब बादल घने बने तो एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, देखिए आगरा मैंने पहले बता दिया, हापुड़ के भागों पर यहाँ पर भी बादलों की आवाजावी रहेगी। तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां भी इन भागों पर जो है वो बन सकती है मॉइस्चर आने की वजह से। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, बबुआ और गया के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। और जो भागलपुर के आसपास के भाग है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के भाग है, भागलपुर के भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं, बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल पर भी, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होगी। दुमका से लगाकर और गोड्डा, पुकुर, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के भागों पर बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने के आसार है। तो कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से गरियाबंद, धमतारी, रायपुर से लगाकर महासमुंद, बालोद बाजार और बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं है।
मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश होगी, यानी कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और भोपाल से बैतूल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से गुना के भागों पर भी बादल रहेंगे। 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं रहेगी। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर लगभग दोस्तों मौसम वैसे तो देखिए साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी यहाँ पर देखने को जो है वो मिलती रहेगी। थोड़े बहुत बादल आ गए, वे आगे निकल गए, फिर धूप निकल गई, तो इस तरह की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए गुजरात के भागों पर फिलहाल मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। कुछ अंदरूनी भागों पर छुटपुट भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। नासिक से धुले, जलगांव और इसमें संगाली, सतारा के आसपास के भागों के साथ साथ अकोला, वासिम, नांदेड़, परभनी, लातूर और वर्धा, अकोला, वासिम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होगी और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश के भी आसार है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरह से जो मौसम है भारत के राज्यों का रहने वाला है और आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दी कि किस तरह से 25-26 अगस्त तक मौसम जो है वो रहेगा, वो जो सिस्टम आएगा वो किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश करेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।